हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठंड पड़ रही है, शादी की मौसम भी आ रही है, लेकिन मैं एक भी इनविटेशन नहीं पाई हूँ। इसलिए इसी दुख में मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी रिकॉर्ड करी हूँ। इसीलिए इस शॉर्ट स्टोरी को आप एंजॉय करें। इस शॉर्ट स्टोरी के नाम है समुद्र की स्रोत। एंड नाउ एंजॉय। डॉक्टर समुद्र बिस्वास ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 30 साल अकेले बिताए थे। उनके ज़िंदगी में प्यार तो 20 साल की उम्र में ही आया था, पर वो प्यार सिर्फ 4 साल ही चला। उस पहले प्यार की औरत की आवाज़ से निकला हुआ कड़वा सच आज भी उनके कानों में गूंजता है। तुम जैसे लड़कों को एक लड़की कैसे प्यार कर सकती है? ना कोई ठिकाना है, ना कोई घर, परिवार तो देखता भी नहीं। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? अनादर और बदनामी। कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा या तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। अचानक किसी मीठी आवाज़ से समुद्र अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो मीठी आवाज़ और किसी की नहीं, डॉक्टर स्रोतोषिनी मित्रा की है। समुद्र उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? इमरजेंसी? स्रोतोषिनी हंसकर बोली, कोई इमरजेंसी नहीं है सर। आप मुझसे सीनियर हैं, पर फिर भी आपको तंग करने का मन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। समुद्र हल्का सा मुस्कुराता है। ये लड़की नहीं है, वैसे नई भी नहीं कह सकते। लगभग 2 साल हो गया है इस हॉस्पिटल में, न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। वो एक ऐसी डॉक्टर है जिसे सब पेशेंट पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जैसा शांत और नरम किस्म का डॉक्टर इस हॉस्पिटल में बहुत कम है। जब भी उसे बुलाओ, उसे कोई बुरा नहीं लगता। समुद्र ध्यान से देखती है कि स्रोतोषिनी उनकी तरफ देख रही है। समुद्र बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की उनके प्यार में पागल है, मोहब्बत में दीवानी है। 1 साल पहले 5 नवंबर को इस लड़की ने उन्हें अपना प्यार जाहिर किया था, लेकिन उसके जवाब में समुद्र ने उसे थप्पड़ मारा था। उसके बाद भी लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप चली गई। बाद में स्रोतोषिनी ने माफ़ी भी मांगी थी, और ये सब कुछ समुद्र के एक्स गर्लफ्रेंड रानी के सामने हुआ था। रानी इस हॉस्पिटल के एमडी की बेटी और समुद्र की तरह एक सफल डॉक्टर है, लेकिन रानी थोड़ी अहंकारी किस्म की है। शायद इसीलिए उसने समुद्र जैसे लड़की को कभी पसंद ही नहीं किया। वही रानी अब शादीशुदा भी है। जब समुद्र स्रोतोषिनी से कुछ कहने जाती है, तो स्रोतोषिनी उन्हें रोककर बोलती है, चाय पीने चलेंगे? ठंड पड़ रही है, इस वक्त चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। समुद्र सर हिलाते हैं और फिर स्रोतोषिनी के साथ बाहर जाते हैं। समुद्र समझ नहीं पा रहा है कि क्यों इस लड़की के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रही है। स्रोतोषिनी एक चाय की दुकान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और दुकान वालों को 2 चाय देने को कहती है। कुछ ही देर बाद स्रोतोषिनी हाथ में 2 चाय के कप लेकर आती है। एक कप समुद्र के हाथ में देती है। समुद्र उसे खुशी से ले लेते हैं। स्रोतोषिनी चाय की चुस्की लेती है। समुद्र के दिमाग में तब से एक सवाल घूम रहा है। अब वो हिचकिचाते हुए पूछा, अच्छा, क्या आप किसी बात से दुखी है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप खोई हुई से लग रही है। स्रोतोषिनी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है। घर पे मामा मामी मेरी शादी की बात कर रही है। कम से कम 26 साल की हो गई हूँ मैं, और कितने दिन मामा मामी इस माँ बापहीन लड़की का बोझ उठाएंगे। इसीलिए शादी करा के एक बोझ को विदा करना चाहता है। समुद्र के दिल में जैसे तूफान सा आ गया। स्रोतोषिनी की शादी? उनका मन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी चेहरे पर हंसी लाकर समुद्र बोले, तो फिर शादी कर लीजिए। स्रोतोषिनी समुद्र की तरफ देखती हुई और बोली, शादी नहीं करूँगी मैं। समुद्र के सीने का तूफान कम हो गया ये सुनकर। समुद्र अब पूछता है, क्यों? क्या इसका कारण मैं हूँ?
स्रोतस्विनी बोली, नहीं, कारण आप नहीं है, कारण मैं खुद हूँ। मैं ही शादी करना नहीं चाहती। समुद्र चाय खत्म करके बोलते हैं, मैं अभी जाती हूँ, पेशेंट देखने होंगे। जब समुद्र जाने लगता है, स्रोतस्विनी उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है। समुद्र अचानक अपने हाथ पर स्रोतस्विनी के हाथ का स्पर्श पाकर हाथ छुड़ाने चाहते हैं, लेकिन स्रोतस्विनी के हाथ की पकड़ ढीली नहीं हो रही, जैसे वो जन्म जन्मांतर के लिए उन्हें बांध लेना चाहती हो। जब समुद्र कुछ कहने जाता है, स्रोतस्विनी टूटी आवाज़ में कहती है, क्यों, किस लिए, आप मेरे क्यों नहीं होना चाहते? क्यों मैं आपको अभी भी बेहया की तरह प्यार करती हूँ? उस दिन थप्पड़ खाने के बाद भी आपके लिए मेरा प्यार कमी नहीं, बढ़ रही है। क्या मैं आपकी लिए कुछ कमी हूँ? क्या मैं बहुत परेशान करती हूँ आपको? क्या मैं बहुत नादान हूँ? समुद्र उसकी तरफ मुड़ते ही नहीं है, लेकिन हाथ छुड़ाने का कोशिश बंद कर देता है। समुद्र मजबूर है। अगर वो किसी की ज़िंदगी में जाते हैं तो उसे अंधेरा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। समुद्र की खामोशी देखकर स्रोतस्विनी हाथ छोड़ देता है और फिर बोलता है, चलिए, चले जाइए समुद्र, मैं आपको इजाज़त देती हूँ चले जाने की। ये स्रोतस्विनी अब कभी आपकी नज़रों के सामने नहीं आएगी। ये बात समुद्र के हर न्यूरॉन में फैल जाती है। नहीं, अब और कुछ भी हो, इस लड़की को दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समुद्र स्रोतस्विनी की तरफ मुड़कर खड़े हो जाते हैं। स्रोतस्विनी बोली, मैं कल ही हॉस्पिटल में रेजिग्नेशन लेटर दे रही हूँ। मैं आपसे, इस पूरे शहर से दूर चली जाना चाहती हूँ। ऐसी कितनी ही स्रोतस्विनी खो गई होगी, और एक खो जाए तो क्या ही नुकसान होगा। ये बोलकर स्रोतस्विनी अपनी आंसुओं को ज़मीन पर गिरने नहीं देती और अपने हाथ से आंखें पोंछ लेती है, फिर उसे पार कर कर चली जाती है। समुद्र अभी भी वहीं थाम के खड़े थे। वो आंखें बंद करते हैं। वो ये दूरी सहन नहीं कर सकते। अगर वो उसे हंसते हुए नहीं देखे तो उनका दिन शुरू नहीं होता। नहीं, वो इस तरह स्रोतस्विनी को कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि ये लड़की जैसे उनके जीने की वजह बन चुकी है। समुद्र अब और सह नहीं पा रहा। उनका सीना कांप रहा है, सांस रुक रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है। वो खुद दिल के डॉक्टर है। वो लोगों को बताते हैं अपने दिल को कैसे अच्छा रखते हैं, लेकिन आज उनका खुद का दिल उनके बात नहीं सुन रहा। आज दिल उनके नियंत्रण में नहीं है। वो जल्दी से हॉस्पिटल में घुसकर स्रोतस्विनी की चैम्बर में जाती है, लेकिन अंदर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ कुछ जूनियर डॉक्टर्स किसी विषय में समझ रहे थे। समुद्र के हाथ पैर तभी भी कांप रहे थे, गला सूख रहा है, दिल की धड़कनें तब भी तेज हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं। समुद्र ठीक तब भी स्रोतस्विनी के चैम्बर में घुस जाती है। स्रोतस्विनी हैरान हो जाती है। समुद्र उसके पास जाकर भी रुक जाते हैं। वो एक निश्चित दूरी बनाए रखकर और प्यार भरी आवाज़ में पूछती है, जाना क्या बहुत ज़रूरी है, रुक जाओ ना। स्रोतस्विनी आंखें बंद करती है। ये प्यार भरे शब्द ही तो वो चाहती थी। समुद्र दूरी को थोड़ा और कम करते हुए पूछते हैं, मेरी जिंदगी के अंधेरे को तुम सहन कर पाओगी? स्रोतस्विनी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, स्वीकार है। समुद्र पूछते हैं, मेरी कहानी की नायिका बनने के लिए बहुत दुख सहना पड़ेगा ना? स्रोतस्विनी हंसकर बोली, सब कुछ सह लूँगी मैं, सब कुछ, बस आप मुझे चाहिए। समुद्र उसके हाथ में हाथ रखकर बोली, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। जहाँ मेरा प्यार करने वाला इंसान की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ मैं भी नहीं रहूँगी। स्रोतस्विनी आज आसमां में तैर रही है। ये प्यार करने वाले इंसान शब्द सुनने के लिए वो बेचैन रहती थी। आज उसने वो शब्द भी सुन लिया। स्रोतस्विनी की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। समुद्र जैसे स्रोतस्विनी की हालत समझते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं और उसके सर पर होंठ फेरते हैं।
स्रोतोसिनी उन्हें जोर से गले लगाकर बोली, बहुत प्यार करती हो समुद्र, आपको बहुत प्यार करती हो। समुद्र हल्की सी हंसकर बोली, समुद्र स्रोत के बिना अधूरा है। अगर स्रोत दूर चली गई तो समुद्र कैसे जिएगा? समुद्र में अगर स्रोत ना रहा तो समुद्र की क्या खूबसूरती रहेगी? समुद्र अब उसके कानों के पास फुसफुस कर बोला, अब समुद्र के घर की रानी बनकर आओ स्रोत। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, बहुत प्यार करता हूँ स्रोत। स्रोत का चेहरा शर्म से लाल हो गई, जिसे समुद्र ने खुद देखा। स्रोत सिर्फ समुद्र के है और समुद्र उसका ही रहेगा। तो कैसे लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? समुद्र और स्रोत को लेकर लिखने में बहुत मुझे मज़ा आती है। इन दोनों वर्ड्स में ना बहुत मैं सिमिलर पाती हूँ, तो रिलेशन कराने में भी बहुत मज़ा आती है, इसीलिए मैं ये लिखा है। बेसिकली ये मैंने फिर से बंगाली में ही लिखा था, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये किया। शायद कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई है बंगाली स्टोरी से, बट शायद कुछ कुछ बात है। अगर किसी चीज़ में लगता है कि हाँ ऑथर जी का कुछ भी गलत हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर इसको पसंद हो, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, फिर से कह रही हूँ, कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस नाइस स्टोरी लिसनिंग। सो एट लास्ट, बाय बाय मेघबालिकास।